और सबसे बड़ी खबर, जहां रूस के स्कोव शहर पर ड्रोन अटैक को लेकर बड़ी खबर यह है कि 48 घंटे के अंदर यूक्रेन का यह दूसरा अटैक है। स्कोव एयर बेस के पास यूक्रेन ने यह जोरदार हमला किया है। आपको बता दें, ब्रांस रीजन में यूक्रेनी ड्रोन पहुंच गए हैं। Что это тут происходит? 48 घंटे में रूस पर यूक्रेन की तरफ से दूसरे बड़े ड्रोन अटैक को लेकर खबर है, क्योंकि आज के ड्रोन अटैक से रूस को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमले के बाद रूसी टेरिटरी में दहशत जरूर फैल चुकी है। आपको बता दें, इससे पहले 29 अगस्त को हमले में स्कोव एयरपोर्ट में ही मौजूद 4 विमानों को तबाह कर दिया गया था। स्कोव अटैक के अलावा ही यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को के पास 5 इलाकों पर भी हमला बोला और यूक्रेनी बॉर्डर से स्कोव की ये जो दूरी है वो 500 किलोमीटर की है, करीब 500 किलोमीटर की। और ये अंदेशा भी अब जताया जा रहा है कि यूक्रेनी ड्रोन ने ही बॉर्डर से उड़ान भरी है और स्कोव तक टारगेट किया है। हालांकि चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि रूसी डिफेंस यूक्रेनी ड्रोन्स का अभी तक पता नहीं लग सका है। अब स्कोव हमले के बाद रूसी डिफेंस किस तरीके से एक्टिव हो गया, अगली बड़ी खबर। डिफेंस सिस्टम से अब गोलियां दागी जा रही हैं। 2 यूक्रेनी ड्रोन ध्वस्त करने का भी दावा किया जा रहा है। तो स्कोव एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है, लेकिन इसकी गूंज 800 किलोमीटर दूर मॉस्को तक सुनाई दी है। और बड़ी बात यह है, आपको हम स्कोव में दूसरे ड्रोन अटैक के बाद मॉस्को में कैसी हलचल नजर आ रही है उसकी तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन मॉस्को में तीनों एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है। 38 फ्लाइट्स के डाइवर्ट किए जाने को लेकर बड़ी खबर आई। 23 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। ड्रोन को ध्वस्त करने के लिए रूसी फाइटर जेट्स ने जिस तरीके से उड़ान भरी है, कुछ यूक्रेनी ड्रोन वापस अब बाल्टिक सी की तरफ भी चले गए हैं। तो ड्रोन स्ट्राइक से काउंटर ऑफेंस को लेकर ये तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से 8 महीने में रूस पर यूक्रेन के 190 ड्रोन अटैक हुए हैं। और यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन बॉर्डर से सटे रूस के 6 इलाकों पर अटैक को लेकर यह खबर आई और नतीजा यह हुआ कि मॉस्को तो खौफ बढ़ चुका है और यही वजह है कि एयरपोर्ट्स पर भी अब फ्लाइट्स को डाइवर्ट करने का फैसला लिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, किस तरीके से इस युद्ध क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और क्यों, क्योंकि रूस की डिफेंस लेयर को टारगेट करते हुए ध्वस्त किया जा रहा है। सप्लाई लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन, यहां तक कि रूसी रिजर्व फोर्स को भी अब टारगेट पर लेते हुए अब पोजिशनिंग करते हुए अटैक हो रहा है। और यहां तक कि खुले में रखे एयरक्राफ्ट पर टारगेट अटैक का ही ये नतीजा है कि 4 विमान यहां पर जलकर खाक होते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन ड्रोन स्ट्राइक के अब फायदे किस तरीके से इस काउंटर ऑफेंस के तहत यूक्रेन को पहुंच रहे हैं, फायदे आखिर है क्या, क्योंकि ड्रोन अटैक ज्यादा प्रभावी है, क्लियरली शॉट डाउन कर सकता है और शॉर्ट रेंज के साथ साथ लॉन्ग रेंज के हमले में भी ये काफी मुफीद है और टारगेट पर सीधा हमला करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे में अंधेरे का फायदा उठाते हुए जिस तरीके से ये ड्रोन अटैक हो रहे हैं उसी के तहत ये माना जा रहा है और ये यूक्रेन की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि ड्रोन स्ट्राइक के जरिए वो अब रूस पर खौफ पैदा करने की सिचुएशन में पहुंच चुका है और यही वजह है कि अब एयरपोर्ट्स को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। लेकिन युद्ध में यूक्रेन ने जिस तरीके के रणनीति अपनाई है वो रणनीति बदली है। यूक्रेन पर ड्रोन के हमले क्यों फोकस हो रहा है इस पर यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि यही इसी ड्रोन नीति का नतीजा सामने आ रहा है, जहां 2023 में रूस पर 190 ड्रोन अटैक हुए हैं और ज्यादातर यूक्रेनी बॉर्डर से ही उड़ान भरने को लेकर भी खबरें आई हैं। हालांकि ड्रोन अटैक में यूक्रेन को जिस तरीके से बड़ा फायदा पहुंचा है उसी का यह नतीजा है कि अब काउंटर ऑफेंस में कामयाबी का भी दावा किया जा रहा है, क्योंकि बिना नुकसान के अब यूक्रेन रूस पर दबाव बनाने में भी कायम नजर आ रहा है। और ग्राउंड फोर्स को भारी नुकसान के बाद ड्रोन अटैक की रणनीति पर जिस तरीके से काम किया जा रहा है उसी के तहत ये ड्रोन नीति बदलती रणनीति का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि यूक्रेन रूस पर जो ड्रोन अटैक कर रहा है उसके पीछे है ऑस्ट्रेलिया से आए हुए ड्रोन। ये ड्रोन है कार्डबोर्ड से बने हुए, बेहद घातक हैं, इसके बारे में भी आपको बता दें। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि रूस पर हमले में अब कार्डबोर्ड कैमगाजी का इस्तेमाल हो रहा है और यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया से कार्डबोर्ड कैमगाजी मिले हैं। एक कार्डबोर्ड ड्रोन की कीमत 2.87 लाख रुपए बताई जा रही है और ऑस्ट्रेलिया से करीब 100 कार्डबोर्ड ड्रोन्स मिल चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा इनकी कीमत और ऑस्ट्रेलिया से
मिले 100 कार्डबोर्ड ड्रोन को लेकर यह बड़ी खबर, क्योंकि कार्डबोर्ड कैमकाजी कितने खतरनाक साबित हो रहे हैं इस बारे में भी आगे डिटेल आपके सामने। यूक्रेन को जिस तरीके से अब बदलती रणनीति में कार्डबोर्ड ड्रोन पर यह भरोसा बढ़ता जा रहा है, उसकी खासियत भी जान लीजिए। 120 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है, 1 घंटा इसका असेंबल टाइम माना जा रहा है, और यहां तक कि इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ताकत है बारूद ढोने में यह सक्षम। वहीं करीब 6 फीट इसका स्पैन है और 5 किलो का पेलोड लेने में भी सक्षम है। डिफेंस सिस्टम से सुरक्षा ही इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से अब अमेरिका यूक्रेन को एमराम मिसाइल देने को लेकर भी बड़ा फैसला ले रहा है। अगली बड़ी खबर, क्योंकि पेंटागन यूक्रेन के लिए अब एमराम मिसाइल भी खरीदेगा। रेथॉन कंपनी से एमराम मिसाइल खरीदने को लेकर यह सबसे बड़ी खबर आई है, जहां $192 मिलियन अमेरिका खर्च करने वाला है। अब ये मिसाइल कितनी घातक हो सकती है, इसके बारे में भी डिटेल आपके सामने, क्योंकि मैक 4 इसकी ये जो स्पीड मानी जा रही है, इसकी रेंज की डिटेल्स भी अब हम आपको ग्राफिकली समझाएंगे कि किस तरीके से ये युद्ध की इस बदलती रणनीति में यूक्रेन के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसकी रेंज है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि वॉरहेड 18.1 से 22.7 किलो और साथ ही लंबाई है 3.7 मीटर। हालांकि ये गाइडेड मिसाइल है, रडार गाइडेड टाइप मिसाइल बताई जा रही है, और इसकी खास बात यह है कि दुश्मन के फाइटर जेट्स पर भी ये आसानी से टारगेट कर सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका जिस तरीके से हथियारों की मदद के तहत यूक्रेन को इस युद्ध में और मजबूत बना रहा है, आज ये बड़ी खबर सामने आई है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच युद्धाभ्यास को लेकर यह महत्वपूर्ण खबर आई। सेना के तीनों अंगों के ज्वाइंट ड्रिल की तस्वीरें जारी की गई हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में चल रही मिलिट्री ड्रिल की ये तस्वीरें देखिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किम जोंग को एक बड़ी चेतावनी इस ड्रिल के जरिए दी जा रही है, और ये आज की तस्वीरें भी सामने, जहां ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल से किम जोंग भी अब बौखला गया है। सेना के तीनों अंगों के ज्वाइंट ड्रिल की तस्वीरें जारी की गई हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में चल रही मिलिट्री ड्रिल की ये तस्वीरें देखिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किम जोंग को एक बड़ी चेतावनी इस ड्रिल के जरिए दी जा रही है, और ये आज की तस्वीरें भी सामने, जहां ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल से किम जोंग भी अब बौखला गया है।